नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। भगवान शिव जी परम कल्याणकारी हैं, ये हम सभी जानते हैं। उनकी पूजा आराधना समस्त मनोरथ को पूर्ण करती है। धर्म शास्त्रों के मुताबिक भगवान सदाशिव का विभिन्न प्रकार से पूजन करने से विशिष्ट लाभ की प्राप्ति होती है, जिनमें एक है रुद्राभिषेक। दोस्तों, रुद्राभिषेक के बारे में हमने सुना तो बहुत है, लेकिन ये है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये क्यों किया जाता है, इस बारे में शायद ही हमको पता हो। आज हम इस वीडियो में आपको इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रुद्राभिषेक, ये पवित्र स्नान भगवान मृत्युंजय शिव को कराया जाता है। अभिषेक को आजकल रुद्राभिषेक के रूप में ही ज्यादातर जाना जाता है। अभिषेक के कई प्रकार तथा रूप होते हैं। रुद्राभिषेक करना शिव आराधना का सर्वश्रेष्ठ तरीका माना गया है। शास्त्रों में भगवान शिव को जलधारा प्रिय माना जाता है। रुद्राभिषेक मंत्रों का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में किया गया है। ये शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है। रुद्राभिषेक करना अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्वानों के द्वारा कराना। वैसे भी अपनी जटा में गंगा को धारण करने से भगवान शिव को जलधारा प्रिय माना गया है। रुद्राभिषेक का आरंभ कैसे हुआ? प्रचलित कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी जब अपने जन्म का कारण जानने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का रहस्य बताया और ये भी कहा कि मेरे कारण ही आपकी उत्पत्ति हुई। परंतु ब्रह्मा जी ये मानने के लिए तैयार नहीं हुए और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध से नाराज भगवान रुद्र लिंग रूप में प्रकट हुए। इस लिंग का आदि अंत जब ब्रह्मा और विष्णु को कहीं पता नहीं चला तो हार मान लिया और लिंग का अभिषेक किया, जिससे भगवान प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि यहीं से रुद्राभिषेक का आरंभ हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव सब परिवार वृषभ पर बैठकर विहार कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती ने मृत्युलोक में रुद्राभिषेक कर में प्रवृत्त लोगों को देखा तो भगवान शिव से जिज्ञासा की कि हे नाथ, मृत्युलोक में इस तरह आपकी पूजा क्यों की जाती है तथा इसका फल क्या है? भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, जो मनुष्य शीघ्र ही अपनी कामना पूर्ण करना चाहता है वो आशुतोष स्वरूप मेरा विविध द्रव्यों से विविध फल की प्राप्ति हेतु अभिषेक करता है। जो मनुष्य शुक्ल यजुर्वेदीय रुष्टाध्यायी से अभिषेक करता है उसे मैं प्रसन्न होकर शीघ्र मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। जो व्यक्ति जिस कामना की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक करता है वो उसी प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करता है। अर्थात यदि कोई वाहन प्राप्त करने की इच्छा से रुद्राभिषेक करता है तो उसे दही से अभिषेक करना चाहिए। यदि कोई रोग दुख से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे कुशा के जल से अभिषेक करना या कराना चाहिए। रुद्राभिषेक से क्या क्या लाभ मिलता है? शिव पुराण के अनुसार किस द्रव्य से अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, अर्थात आप जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु रुद्राभिषेक करा रहे हैं उसके लिए किस द्रव्य का इस्तेमाल करना चाहिए, इसका उल्लेख शिव पुराण में किया गया है। आपसे अनुरोध है कि आप इसी के अनुरूप रुद्राभिषेक कराएं तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। रुद्राभिषेक क्यों करते हैं? रुष्टाध्यायी के अनुसार शिव ही रुद्र हैं और रुद्र ही शिव हैं। रुतम दुखम द्राव्यति नाश्यति तिरुद्र, अर्थात रुद्र रूप में प्रतिष्ठित शिव हमारे सभी दुखों को शीघ्र ही समाप्त कर देते हैं। वस्तुतः जो दुख हम भोगते हैं उसका कारण हम स्वयं ही हैं। हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए प्रकृति विरुद्ध आचरण के परिणाम स्वरूप ही हम दुख भोगते हैं। रुद्राभिषेक से क्या क्या लाभ मिलता है? शिव पुराण के अनुसार किस द्रव्य से अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, अर्थात आप जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु रुद्राभिषेक करा रहे हैं उसके लिए किस द्रव्य का इस्तेमाल करना चाहिए का उल्लेख शिव पुराण में किया गया है। आपसे अनुरोध है कि आप इसी के अनुरूप रुद्राभिषेक कराएं तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही धर्म और आस्था से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी। धन्यवाद।